दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गत सप्ताह मंगलवार को नशीली दवाओं का विनाश वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली अभियान के अनुरूप है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाले एक पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य अपराध शाखा से संबंधित लगभग 6370.7 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करना है। इसमें कैनबिस 3498.8 किलोग्राम, हशीश 188 किलोग्राम, हेरोइन 219 किलोग्राम, कोकीन 1.3 किलोग्राम, LSD 13 ग्राम, MDMA 92 ग्राम, पोस्ता स्ट्रॉ 1635 किलोग्राम, डोडा पोस्ट 418 किलोग्राम शामिल हैं। केटामाइन 1 किग्रा, 13,975 मादक इंजेक्शन और 152 किलोग्राम अन्य मनोदैहिक पदार्थ। इन दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1182 करोड़ रुपए आंकी गई है। देखिए, आपको मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ड्रग फ्री बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है और उसी अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए दिल्ली को 3 साल में ड्रग फ्री बनाने का एक संकल्प लिया है। उसी कड़ी में 1 दिसंबर से है एक अभियान दिल्ली पुलिस ने चलाया हुआ है, जहां पर स्कूल, कॉलेजेस, पान की शॉप्स, बार, रेस्टोरेंट्स, ऑटो रिक्शाज, इन सब को जो है चेक किया जा रहा है और पकड़ की जा रही है। जहां पर भी ड्रग्स को सेवन करते हुए पाया जा रहा है या जहां पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज भी हम लोगों ने करीब 10,600 केजी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है। ये 2 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस मुहिम में जुड़ी हुई है और जिस मुस्तैदी से काम कर रही है, जो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है 3 साल में दिल्ली को ड्रग फ्री बनाने का, उसमें हम सफल होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये काम जो है पुलिस का ही नहीं है, बल्कि समाज का भी है और इसमें समाज के हर व्यक्ति को जुड़ने की भी जरूरत है। जब तक इस समाज का व्यक्ति इस काम में जुड़ेगा नहीं, तब तक सफलता मुश्किल होती है। सर, मैंने आज भी आपसे कहा था कि पत्रकार हमारे दिल्ली के कोने कोने में होते हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस से जुड़ने की ज़रूरत है। बताएं कि कहाँ पर इस तरीके के कारोबार हो रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिनको पकड़ा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि इस अभियान को हम और तेज़ करें। अभी 1 महीने का जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीक में बैठेंगे, देखेंगे कि इसको किस तरीके से और आगे तेज़ किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाने में हमें क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ होंगी, उन सबको प्लान करेंगे, उसको हम लेकर चलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो अभियान हमारा शुरू हुआ है, उसको हम बंद नहीं होने देंगे और दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसमें हम सफल जरूर कहा। और आज मैं आपसे दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स इस देश में आ रही है, वो एक इंटरनेशनल डिज़ाइन है। देश को कमज़ोर करने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं और उनका मकसद है कि अगर हम यूथ को कमज़ोर कर लेंगे तो देश को कमज़ोर कर लेंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हमारे हैं, उन पर भी बहुत सख्त निगरानी की जा रही है। हमारे जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर भी सख्त निगरानी होती है और ये कोशिश होती है कि वहाँ पर ही हम उनको पकड़ लें, जिससे कि वो मार्केट में ना आ पाए। इसके अलावा नई दिल्ली जिले से कुल 1569.5 किलोग्राम अवैध ड्रग्स और उत्तर पश्चिम जिले से कुल 104.5 किलोग्राम अवैध ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 20 फरवरी 2024 से पश्चिम, दक्षिण पूर्व और मध्य जैसे जिलों से लगभग 2556 किलोग्राम अवैध दवाएं भी नष्ट कर दी गई हैं। तदनुसार पिछले विनाश 20 फरवरी 2024 से अब तक नष्ट की गई दवाओं का कुल वजन 10,601.1 किलोग्राम है, जिसका अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 1,682 करोड़ रुपए है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पिछली पहल में दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2022 में लगभग 2,888 किलोग्राम, 26 जून 2023 को 15,700 किलोग्राम और 20 फरवरी 2024 को 10,631 किलोग्राम अवैध ड्रग्स को नष्ट कर दिया, जिसका संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 4,300 करोड़ रुपए था। मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट ने शहर में नशीले पदार्थों के प्रसार और दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान के रूप में कार्य किया। जब्त की गई दवाओं का सुरक्षित निपटान करके दिल्ली पुलिस का लक्ष्य जागरूकता बढ़ाना और अवैध पदार्थों के प्रति शून्य सहिष्णुता का स्पष्ट संदेश भेजना है।